So we'll begin. So see, we started with vegetation वाला chapter and as I told you अपने सबके syllabus के अंदर आपके दो topics हैं, biodiversity and conservation of wildlife. ठीक है, तो vegetation की जब अपन बात करें we are basically talking about biodiversity, जिसमें अपन ने फर्स्ट अपनी जो क्लास रही उसके अंदर अपन ने बात कर लिया था कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में. देन अपने राजस्थान में कितना रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, कितना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितना है. ठीक है, ये सब अपन ने बात की थी. एक बार क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको. रिजर्व्ड फॉरेस्ट 37%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56, बिकॉज अपन ऐसा ध्यान में रखते हैं कि रिजर्व्ड बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो 37 ही होगा. प्रोटेक्टेड विल बी 56%, अनक्लासिफाइड 6.5 होगा. टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज 9.60% रहता है अपना पूरा राजस्थान के जब आप कंपेयर करते हो, बिकॉज 3,42,000 राजस्थान का तो 32,863 अपने फॉरेस्ट का है, तो 9.60%. देन अपने राजस्थान में 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको मिलेंगे. एक ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट जो कि सागवान वन होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन. जो थॉर्नी ज़ेरोफाइटिक है वो 0 to 30 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 6% बिकॉज स्कैटर्ड फॉरेस्ट है. एरिड एरिया में जैसलमेर बीकानेर यहाँ पे आपको मिलेगा, कैक्टस थॉर्नी बुशेस हो जाएंगे इसके अंदर. देन ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट आता है जो कि 30 से लेके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑफ रेनफॉल. देन 58% और ये सेमी एरिड रीजन में मिलेगा, तो 58% सेमी एरिड वाला हो जाएगा आपका. ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ड्राई डेसिडस जो कि 50 से लेके 80 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल में होगा, जो कि 28%. तो ये आपको थोड़ा सा सदर्न बेल्ट ऑफ राजस्थान एंड थोड़ा सा ईस्टर्न बेल्ट ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट मिलेगा. देन यू हैव टीक फॉरेस्ट जिसे अपन सागवान का फॉरेस्ट भी बोलते हैं. सो वो आपको मिलेगा 75 से लेके 100 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल हो रही है, विच इज़ बेसिकली सदर्न राजस्थान एंड कोटा वाला रीजन. देन यू हैव सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विच इज़ less than 1 centimeter, sorry less than more than 150 centimeters of rainfall and 1% से कम रहता है बेसिकली सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये आपको मिलेगा सिर्फ माउंट आबू वाले रीजन के अंदर. ठीक है, देन अपन ने कुछ ट्री स्पीसीज़ के बारे में बात की थी कि कौन कौन से ऐसा वेजिटेशन है, पेड़ पौधे अपने राजस्थान में पाए जाते हैं. सो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो खेजड़ी को बोला जाता है. देन रोहिड़ा, रोहित से याद रखा था, टेकोमिला अंड्यूलेटा. महुआ जिसको मधुका लॉन्गीफोलिया ऐसा कुछ बोला जाता है. पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलक से याद रखेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. देन अंबर शतरी करके जो है वो आबू वाला आपका एक पेड़ हो जाएगा. देन खेर जो है उसको बोला जाता है सेनेगाली कटेचू. ठीक है, नाउ आई थिंक वी डिड नॉट डिस्कस दिस थिंग इन द लास्ट क्लास कि इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ना खेर का, जैसे आप कत्था बोलते हो, उसका साइंटिफिक नाम होता है सेनेगाली कटेचू. इसको है ना आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अपन खैर से याद करते हैं कत्था. अब कत्था किस में यूज़ होता है, पान में, ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो आप इसको इसी से याद रखोगे कि खैर को यूज़ किया जाता है कत्था बनाने में. कत्था जो है ना पान खाते हैं, पान खाते हैं वो लोग. अब मोस्टली जब भी अपन एक इमेजिन करते हैं किसी पर्सन को जो पान खा रहा है, ठीक है, तो यू इमेजिन समवन मतलब कि जो थोड़ा सा रफ और इस टाइप का इंसान होगा एंड फिर वो गाली वाली भी निकालते ही होंगे. ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई पान चबाने वाला इंसान जिस कत्था का पान खा रहा है और फिर वो गाली निकाल रहा है, तो सेने गाली कटेचू. ठीक है, तो ये आप याद रखोगे. देन ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आज मैंने आज की क्लास में ऐड किए हैं. देखो, एक आपको ध्यान में रखना है सालर फॉरेस्ट. बार बार आप पढ़ रहे हो कि साल जो है इट्स अ ट्री स्पीसी जो अपने राजस्थान में मिलती है. तो सालर फॉरेस्ट जो है ये भी आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा. एंड स्पेसिफिकली कहाँ पे मिलता है, मतलब सालर फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पे साल के पेड़ होंगे, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, इन सारे रीजन्स में मिलता है. ठीक है, नाउ क्यों इसको सालर फॉरेस्ट बोलते हैं, बिकॉज साल इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्री स्पीसी जो यहाँ पे आपको मिलेगी. नाउ इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इसका साइंटिफिक नेम होता है शोरिया रोबस्टा. ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, अगैन यू हैव टू यूज़ दैट विजुअलाइजेशन टेक्निक. विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको क्या यूज़ करनी है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप किसी जंगल में पहुंच गए. ठीक है, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, और मतलब कि आपको इमेजिन करना है कि 31 दिसंबर इज़ द डे. ठीक है, 31 दिसंबर क्या होता है 31 दिसंबर को,
न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलता है, ये नाटक होता है अलग ही कि आज न्यू ईयर ख़त्म होगा, कल नया साल स्टार्ट हो रहा है। जो भी वो नाटक होते हैं, जो भी वो चोचले किए जाते हैं, तो वो जो 31 दिसंबर को होता है, आपको ये इमेजिन करना है कि आपको न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करनी है। एंड वो सब नाटक करने के लिए आपको किसी, आप जंगल में जाते हो, आप सब एक ट्रिप प्लान करते हो, आप उदयपुर, राजसमंद, सिरोही इस वाले रीजन में जाते हो। ठीक है। एंड फिर आप बिकॉज साल का अंत होने वाला है, साल ख़त्म होने वाला है, और फिर वहाँ पे जाके आप शोर मचा रहे हो, ठीक है, उन जंगलों के अंदर, तो शोरिया रोबस्टा। फिर वहाँ के जो ट्राइबल लोग आ गए और उन्होंने आपको पकड़ पकड़ लिया कि क्या तुम लोगों ने ये नाटक लगा रखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो कि सालर फॉरेस्ट, साल अंत होने को आया है 31 दिसंबर, एंड हम जंगल में गए, वहाँ पे हम न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। एंड न्यू ईयर की पार्टी करते हैं तो फिर वहाँ पे शोर मचाया, तो शोरिया रोबस्टा, बहुत ही रोबस्ट तरीके से शोर मचाया, और शोर मचाया तो फिर वहाँ पे लोग आ गए कि भाई जो ट्राइबल थे वहाँ के, या फिर मान लो कि कोई जंगली जानवर आ गया बोलने के लिए कि भाई शोर मत मचाओ। ठीक है, फिर ये आप ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बार बार पढ़ रहे हैं धोक फॉरेस्ट, तो उसको धोकड़ा वन भी बोला जाता है, या धोकड़ा के पेड़ बोले जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? धोकड़ा एक ट्री स्पीसी है। ठीक है, और जहाँ पे भी वो मिलेगा तो वहाँ पे आप धोकड़ा के वन उसको बोल दोगे ना। ये जो धोकड़ा के फॉरेस्ट है, ये जो धोकड़ा का दिस थिंग ना आपका पेड़ होता है, इसका साइंटिफिक नेम इज़ एनोज्यूसिस। आई डोंट नो इफ इट इज़ प्रोनाउंस दिस वे ओनली, बट मान लो एनोज्यूसिस पेंड्यूला इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आरपीएससी तो पूछता है आपसे, साइंटिफिक नाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग, या फिर मेमोराइज दिस थिंग? आप इसे इस तरीके से याद रखोगे, धोखा वर्ड और पेंड्यूला वर्ड। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि एक पेंड्यूलम होता है। ओके, सो आपको मालूम होगा कि एक दिस थिंग नो पेंड्यूलम होता है। सो जो पेंड्यूलम होता है वो आपको एक सीन इमेजिन करना है। आपने देखा होगा ना कार्टून में, बचपन में जब अपन देखते थे कि कोई पेंडुलम दिखाता है तो उस इंसान की आंखें ऐसी गोल गोल चकरा जाती है। कार्टून में नहीं यस दिखा यस। बचपन में, है ना? तो वैसे ही आपको कुछ याद रखना है कि पेंड्यूला से पेंडुलम याद रखना है। तो आपको बस इमेजिन करना है कि कोई है ना आपको जंगल में ले जाए, ठीक है, या फिर बस आपको एक सीन इमेजिन करना है कि कोई किसी पर्सन को जंगल में ले गया और उसको पेंडुलम दिखा रहा है। ठीक है, पेंडुलम दिखा रहा है, और फिर उसको मतलब कि हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और धोखा मिल सकता है उस इंसान को। तो धोकड़ा से पेंडुलम वर्ड को रिलेट कर देना। ठीक है, तो धोकड़ा फॉरेस्ट आपका हो जाएगा एनोजेसिस। देखो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलने वाली है चीज़ें, तो आपको बस लिंक करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप चीज़ों को याद करोगे, तो पेंड्यूला और धोकड़ा ऐसे आपने कर लिया। देन उसके बाद में अपने राजस्थान में सैंडलवुड फॉरेस्ट भी मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है सैंडलवुड फॉरेस्ट? एक तो हल्दी घाटी में आपको मिलेगा, एक खमनौर राजसमंद में मिलेगा। खमनौर राजसमंद की एक और चीज़ बहुत फेमस है वहाँ का, चेती गुलाब। ठीक है, वहाँ का चेती गुलाब बहुत फेमस है। देन हल्दी घाटी हो गया, खमनौर राजसमंद हो जाएगा, दिलवाड़ा सिरोही हो जाएगा, ये सैंडलवुड फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सदर्न राजस्थान में आपको जो है सैंडलवुड चंदन के वन मिलते हैं। तो खमनौर राजसमंद के अंदर, हल्दी घाटी विच इज़ अगेन इन राजसमंद, और जो दिलवाड़ा सिरोही के अंदर आता है, यहाँ पे आपको चंदन के फॉरेस्ट मिलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्दी घाटी खमनौर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सैंडलवुड फॉरेस्ट। देन यू हैव गम। ठीक है, ये वो वाला गम नहीं है कि मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। ये वो वाला गम नहीं है, ये गम है गोंद वाला, ठीक है, चिपकाने वाला। तो गम जो है वो है वेस्टर्न, आपको कहाँ पे मिलेगा? ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। वेस्टर्न राजस्थान में भी कहाँ? बाड़मेर और चौहटन, मतलब कि बाड़मेर में दर स्पेसिफिकली दिस प्लेस कॉल एज चौहटन। तो चौहटन में बाड़मेर में एक जगह आती है चौहटन, वहाँ पे आपको गम मिलता है। ठीक है, तो किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा अगर सुखी जीवन चल रहा है और आपको लगता है कि बहुत बोर हो गया हूँ मैं सुख से, तो मुझे थोड़ा गम चाहिए, ठीक है, तो आप गम जाके ले सकते हो। कहाँ पे? बाड़मेर में चौहटन जो जगह आती है, वहाँ पे एक्चुअल में पेड़ हैं जिनसे गम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका ये सब ये एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने पुराने नोट्स से इनमें अपडेट किए नई वाली पीपीटी में। बाकी अपन ये सब अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मलबरी को शहतूत बोलते हैं, उदयपुर में मिलेगा, सेरिकल्चर के लिए यूज़ होता है।
देन तेंदू, तेंदू का अपन ने पढ़ा था ना, मैक्सिमम इन प्रतापगढ़। तेंदू की लीव्स यूज़ की जाती है किसके लिए? बीड़ी बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन आरबीएससी ने पूछा है, आरपीएससी ने पूछा है एक बार कि किस पेड़ की पत्तियां यूज़ की जाती है बीड़ी बनाने के लिए? तो आपको ध्यान में रखना है तेंदू की, ठीक है। तो तेंदू जो है, तेंदू लीव्स आर यूज फॉर पत्ती वत्ती बनाने के लिए आपके। देन उसके बाद में जामुन आता है, जिसके अंदर ब्लैकबेरी, ऑफ कोर्स ये आबू के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। देन सागवान होता है, जो कि सागवान हम ठीक डिस्कस कर चुके हैं, बांसवाड़ा में मैक्सिमम आपको मिलेगा, एंड ये फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। देन ग्रासेस अपन डिस्कस कर चुके थे, लिलोड़ घास, सेवन घास आती है, धामन आती है, बैम्बू हो जाएगा, धामन घास इस तरीके से दिखती है, सेवन हो गया आपका। खस घास आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, यहाँ पे, ठीक है। बुर घास जो है वो आपका बीकानेर, मोचिया चूरू के अंदर हो जाएगा, ताल छापर चूरू के अंदर, ठीक है। एंड देन दाल चापर चूरू के अंदर मोचिया आती है, ये आपको ध्यान में रखना है, सी एच से याद रख लोगे आप, है ना। मोचिया में सी एच आता है, चूरू में सी एच आता है, ताल छापर में सी एच आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो सी एच सब में कॉमन आ रहा है, वैसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अभी अपन आज की क्लास में अपन को नया क्या स्टार्ट करना है, इसमें पहले तो अपन कुछ इनिशिएटिव्स की बात करेंगे कि अपने दिस थिंग ना, फॉरेस्ट रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं राजस्थान में, एंड कुछ 2-3 प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अपन को बात करनी है। फिर वी हैव टू स्टार्ट बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आईएसएफआर रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले तो देखो, अब इन सब पे ना बहुत पहले क्वेश्चंस आते थे, बट टू बी ऑन सेफर साइड जब आप पीवाईक्यूज विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो गए हैं अब पहले। अब हो सकता है आरपीएससी है ना, कभी कभी यू नो दे सिंपली पिक क्वेश्चंस, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये स्कीम 1970 की है, 1980 की है, कभी कभी उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो आप बस ध्यान में रखो इसको कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डेजर्ट ए फॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, मतलब कि हम डेजर्ट एरिया में पेड़ उगाएंगे, ठीक है। तो ये 1977-78 के अंदर स्टार्ट किया गया था, कुछ 10 जो आपके वेस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे किया जाता है। सेंटर इज टू स्टेट का शेयर इसमें 75:25 था। देन यू हैव डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1977-78 के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट 16 डिस्ट्रिक्ट इसको कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर अगेन सेंटर इज टू स्टेट 75:25 रहता है, ठीक है। तो ये 2 स्कीम्स आप देख लेना, इतनी हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चन भी आप नहीं देखोगे। हालांकि स्कीम्स आपके लिए सिर्फ वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सर्वे में दे रखी होती हैं, बट देन स्टिल एक बार सिर्फ नज़र से आपको निकाल लेने आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, एक पॉलिसी आई थी आपका स्टेट फॉरेस्ट एक्शन प्लान, जिसको सीप बोला गया। ये 1996 से लेकर 2010 तक चली थी, एंड ये इट वॉज कॉल्ड एज द 20 ईयर प्रोग्राम। तो ये फॉरेस्ट एरिया में ही, मतलब कि फॉरेस्ट एक्शन प्लान वही फॉरेस्ट एरिया का एक्सपेंशन करने और इससे रिलेटेड था। देन यू हैव अरावली ए फॉरेस्ट्रेशन 1992 के अंदर आया जापान से। अगैन आई विल सजेस्ट सिर्फ सरसरी निगाह से निकालना आपका, बिल्कुल टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज ये आपके सर्वे में भी मेंशन नहीं है ये वाली स्कीम्स, ठीक है। देन ये ज़रूर आप थोड़ा सा देख लेना, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। और ये एक मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको, जहाँ पे भी आपको लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी, पॉवर्टी, इनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिले, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कौन सी कंट्री जो है एक्सटर्नली, इट इज़ एक्सटर्नली एडेड बाय विच कंट्री, तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ 2000, मतलब कि इट इज़ जापान, ठीक है। और जापान की भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है फॉर दिस, दैट्स कॉल्ड जीका करके आती है, उसका नाम होता है। सो दैट इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो ये जो जीका है आपका, इसको दिस थिंग इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है इनफैक्ट, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। अब थोड़ा सा याद करो, अपन ने जब मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी थी, मिडीवल हिस्ट्री में अपन ने बात किया था ना अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, अभय सिंह जोधपुर के महाराजा, ठीक है, जिन्होंने लकड़ियों काटने का ऑर्डर दिया था। देन देयर वाज दिस खड़ाना हुआ था, हाँ, चिपको मूवमेंट हुआ था, खड़ाना हुआ था, ठीक है। तो जिसे अपन खड़ाना भी बोलते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये अमृता देवी बिश्नोई का जो दिस थिंग ना, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। पेड़ों को बचाने के लिए कोई जान दे दे अपनी, ठीक है, बताओ, इतने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस मानोगे आप इसे। तो यहाँ पे, और वो भी सिर्फ एक नहीं, मतलब 363 पीपल, तो दैट्स अ ह्यूज फिगर, मतलब कि अपने आप में कि, और आप ये भी सोचो कि जो काटने वाले लोग हैं उनको भी दया नहीं है कि आपके कोई, मतलब कि पेड़ों को बचाने के लिए लोग अपनी जान, मतलब शहीद हो रहे, वो तो है ही,
एट द सेम टाइम ये भी सोचने की बात है कि जो लोग काट रहे थे वो कैसे सोच के लोग थे कि उन्होंने काट दिया एक्चुअल में लोगों को, बिकॉज दे वर जस्ट सिंपली डिसोबेइंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ अमृता देवी और उनके साथ में 363 लोग, मतलब उनकी पूरी फैमिली थी उसके अंदर। ठीक है, उनके बच्चे भी थे, उनके हस्बैंड भी थे, सब ने दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। तो ये चीज़ को देखते हुए 1990 मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब ये चलता रहा, मतलब कि ये बात जो है। तो फिर 1994 के अंदर अपने यहाँ पे एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये अभी जो अपन बात करें वो कुछ आपके 70s की बात है। बट देन ये जो अवार्ड आता है आपका 1994 के अंदर आया था, वो जब अपन मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जब अपन बात करें इट इज़ 1994 के अंदर एक के जो भी लोग एफॉरेस्टेशन के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगाने का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उन सब चीज़ों को देखते हुए इन एरियाज़ में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके आते एक कैलाश साखला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ 50,000 रुपये मिलते होंगे एज अ रिवॉर्ड की तरह। यहाँ पे कैलाश साखला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, बिकॉज कैलाश साखला इज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। तो अपन ने एक ये पढ़े वाटर मैन ऑफ इंडिया, वो कौन थे वाटर मैन ऑफ इंडिया? राजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला, अगैन ही इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, तो उन्होंने भी दिस थिंग टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम किया, स्पेसिफिकली टाइगर्स के लिए। तो इसीलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया, तो उनके नाम पे भी एक अवार्ड है। ठीक है, देन देयर इज अ लिस्ट गिवन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स वगैरह। अब देखो इन पे ना घुमा फिरा के आरपीसी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बिकॉज अगर उनमें से कुछ एक चीज़ सर्वे के अंदर मेंशन हुई, कहीं पे भी कुछ हुई, न्यूज़ में हुई, तो वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाले हाईलाइट किए दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको मालूम ही होगा 1972 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही इंडिया लेवल पे पास हुआ, नेशनल लेवल पे पास हुआ, बट एनीवेज आपको मालूम भी होना चाहिए कि 1972 के अंदर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा बिकॉज जब 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, उसी साल अपने राजस्थान के अंदर दिस थिंग ये जो हंटिंग पोचिंग है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर पास होता है। टाइगर वाला उसके एक साल बाद में ही स्टार्ट हो गया था 1973 के अंदर। ठीक है, देन क्रोकोडाइल वाला 75 के अंदर आया था। देन दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपने बहुत सुना होगा, 80 के अंदर हुआ, 88 में उसका अमेंडमेंट हुआ। देयर वाज दिस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 का। ठीक है, इसमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताती हूँ। देखो, एक वाइल्ड लाइफ वाला ध्यान में रखना, टाइगर वाला ध्यान में रखना। देन यू विल रिमेंबर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक्ट, इस पर आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कैमल कंजर्वेशन एक्ट 2014 का, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैमल अपने राजस्थान के अंदर है। एंड गोंडावन के लिए कंजर्वेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। 2014 गोंडावन वाला एंड 2014 कैमल वाला। ठीक है, तो जो दो अपने राजस्थान स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, एक 2014 और गोंडावन वाला, कैमल वाला और गोंडावन वाला 2014 के होंगे दोनों। ठीक है, फिर राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये आपके 2010 के अंदर बना था। देखो इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो देखो एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका। ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अंदर। देन देयर वाज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 के अंदर। और इसी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 जब इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे पास किया गया था, उसी के तहत अपने राजस्थान में राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना 2010 के अंदर। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल लेवल पे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ 2002 के अंदर। फिर उसी के तहत, बिकॉज उसमें बोला गया कि स्टेट्स को ऐसे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे to work in that direction. So Rajasthan State Biodiversity Board was formulated या से constituted on 14th of September 2010 जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, 2010 आपको याद होना चाहिए इतना। कैमल और गोंडावन का नहीं भूलोगे, 2014, दैट्स इंपॉर्टेंट। टाइगर का याद रखोगे 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, ये तो एटलीस्ट आपको याद हो। ठीक है, देन उसके बाद में देखो वी हैव दो इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपने राजस्थान के अंदर, एक काजरी और एक आफरी। ठीक है, तो एक काजरी होता है और एक आफरी होता है। काजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो एरिड जोन है, हालांकि मैं जब आपको इंस्टीट्यूट्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे और डिटेल में आएगा ये,
बट देन यू हैव काजरी जो कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, 1959 जोधपुर के अंदर बनता है। एंड देन यू हैव आफरी जो कि होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, ये आपका 88 जोधपुर के अंदर बना था। ठीक है, तो काजरी आफरी दोनों जोधपुर के अंदर है। पूछा जाता है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं एंड दोनों किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपके इसी दिशा में काम कर रहे हैं ना, जो वेस्टर्न डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे रिसर्च वगैरह से रिलेटेड काम, मतलब कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ हो गया, फिर स्पेसिफिकली वहाँ का जो बॉटनी, उन सब से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो 88 का जो दोनों जोधपुर में है, इनके ईयर्स भी ध्यान में रखना प्लीज़, खासकर काजरी का आपको ध्यान में होना चाहिए, 1959 जोधपुर। ठीक है, देन ये बायोलॉजिकल पार्क्स वाली चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए आप साइड में रखो, बिकॉज मैं आपको जब मैं पढ़ाऊँगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तब मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दूंगी, वहाँ पे अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, कौन कौन से दिस बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, कंजर्वेशन पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स इन राजस्थान, तो वो सब पे अपन एक डिटेल लेंगे, तब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल के लिए यू कैन स्किप दीज टू अपने दिस थिंग नो स्लाइड्स को। नाउ नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या फिर ISFR रिपोर्ट जो आपका आती है, दैट इज़ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। नव सी काफ़ी लोग जो करंट अफेयर्स वगैरह फॉलो करते होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि हर 2 साल में देहरादून के अंदर आपको मालूम होगा कि दिस इंस्टीट्यूशन कॉल एज FSI, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ना ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है। आर वी देयर कनेक्टेड? ठीक है, तो वो हर साल में एक रिपोर्ट जारी करते हैं फॉरेस्ट के स्टेटस को लेके थ्रू आउट इंडिया। बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कि इंडिया में फॉरेस्ट का क्या करंट स्टेटस है उसको लेके। तो अपने राजस्थान स्पेसिफिक भी उसमें पोर्शंस आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में, मतलब आप हर एग्ज़ाम देख लो उसमें इस रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेंगे। आप RS का प्रीलिम्स 2023 उठा के देखो, 21 वाला उठा के देखो, आप 18 वाला उठा के देखो। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी ये ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, 19 के बाद में जो भी एग्ज़ाम्स हुए या फिर से 18 के बाद में जो एग्ज़ाम्स हुए, सब के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से अच्छे से याद करनी है, यहीं से पूरा मतलब कि याद करके ही जाना है आपको क्लास में। ठीक है, और एक एक फैक्ट को प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ब्रेक डाउन करके अच्छे से आप समझेंगे इसको अपन, और पूरे फैक्ट्स को, मतलब कि आप फैक्ट को फैक्ट की तरह मत देखो, बस उसको देखो कि आपको इसको याद करके जाना है। ठीक है, नाउ सी अभी तक जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी वो सब भूल जाओ, बिकॉज वो था थोड़ा सा आपको डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल सकती है कि हो सकता है कि अभी तक अपन ने जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट पढ़ा या फिर जितने रिजर्व पढ़ा, थोड़ा सा एक डेसिमल्स में आपको परसेंटेजेस इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, बट देन वो आप कर लोगे सॉल्व जब आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ना देखो पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 32,863। अब आप पूछोगे मैम ये फिगर याद करें क्या, कर लो। ठीक है, पूछ सकते हैं, कैसे याद करोगे कि जो राजस्थान का है 3,42,239 उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे अपना 342,239 में पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 4 हटा दो बीच में से, 4 को कैंसिल कर देना है, तो आपका 3,2 करके हो जाएगा कुछ, 3,2 फिर 863, तो थोड़ा सा आप रटे लगा सकते हो ना, तो 3,2,863 3,2,863 दैट इज़ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, काफ़ी लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। 2 टर्म्स इस रिपोर्ट में रिपीटेडली ये लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट कवर एंड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखो फॉरेस्ट कवर ये बोल रहे हैं कि कोई भी मतलब कि ये ना बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, या फिर एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, जिसमें बोलते हैं कि वो सारे ट्री पैचेस जिनका मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी है उनको आप